किसी ने क्या खूब कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, ईश्वर उसके लिए खाई खोद देता है। आज की कहानी भी बिल्कुल इसी बात पे आधारित है। देखिए कैसे एक मंत्री अपने सेनापति के साथ बुरा करना चाहता था, पर उसके साथ ही बुरा हो गया। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे, अपनी प्रजा की बहुत देखभाल करते, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हर राज दरबार में एक मंत्री और सेनापति और ऐसे ही बहुत सारे राज दरबारी हुआ करते थे। इन राजा के भी दरबार में उनके मंत्री और सेनापति थे। राजा की कोई संतान नहीं थी, पर मंत्री और सेनापति का एक एक पुत्र था। दोनों के बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे। हम उम्र होने के कारण दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। साथ में पढ़ते लिखते खेलते कूदते। सेनापति का लड़का बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, बहुत ही संस्कारी। कोई भी उससे कोई काम कह दे वो कर दिया करता था। वैसे ही मंत्री के कहने पर वो उसका हर काम करता। वो मंत्री को चाचा चाचा कह के बुलाया करता था। राजा भी उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे, पर सेनापति के लड़के को कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। ये बात उस मंत्री को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहता था कि महाराज सिर्फ उसके ही बेटे को प्यार करे, क्योंकि राजा सेनापति के लड़के को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। इस बात से मंत्री को बहुत ज्यादा जलन होती, बहुत ईर्ष्या हुआ करता था उसे। वो मंत्री चाहता था कि राजा केवल उसी के बच्चे को प्यार करे, उसे ही अपने पुत्र के समान समझे। अगर राजा ने उसके बच्चे को गोद ले लिया तो उस राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा और उस राजगद्दी पे बैठेगा। लेकिन इसके विपरीत राजा उस सेनापति के बच्चे को ज्यादा प्रेम करते थे। इस बात की ईर्ष्या उसे इतनी ज्यादा होने लगी कि उसने सोच लिया कि सेनापति के लड़के को मैं मरवा दूंगा। एक दिन की बात है, वो मंत्री सेनापति के लड़के को एक रुमाल और कुछ पैसे देकर गोश्त लाने के लिए भेजा और उसे अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना है। सेनापति का लड़का, वो तो बेचारे इन सब चीजों से अनजान था। उसे क्या मालूम कि उसे मारने के लिए भेजा जा रहा है। वो लड़का रुमाल और पैसे लेकर के बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही वो मंत्री का लड़का कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। मंत्री के लड़के ने जब सेनापति के लड़के को जाते हुए देखा तो पूछा, मित्र कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे गोश्त लाने के लिए भेजा है, सो मैं बाजार से वही लेने जा रहा हूँ। तब मंत्री के लड़के ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरा दाव खेलो, मैं गोश्त लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में मुझे घर ही जाना है, तो मैं गोश्त लेकर घर की ओर चला जाऊंगा। सेनापति के लड़के ने कहा कि ठीक है, तो तुम ही ले आओ गोश्त। सेनापति के लड़के ने उसे पैसे और रुमाल दिया और उसने बताया कि बाजार से नुक्कड़ वाली दुकान से ही तुम्हें गोश्त लेना है, तुम्हारे पिताजी ने कहा है। मंत्री का लड़का गोश्त लेने चला गया और सेनापति का लड़का वहीं दाव खेलने लगा। अब मंत्री का लड़का उस कसाई की दुकान पे पहुंचा और रुमाल और पैसा देते हुए बोला कि गोश्त इस रुमाल में बांधकर मुझे दे दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को देखा और पहचान लिया, क्योंकि मंत्री पहले ही आकर उस कसाई को वो रुमाल पर बना हुआ निशान दिखा चुका था और बोला था कि जो भी लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आएगा तुम उसकी हत्या कर देना। सेनापति के लड़के की हत्या करने के लिए मंत्री ने कसाई को पैसे भी दिए थे। अब वो कसाई को मालूम तो था नहीं कि मंत्री का लड़का कौन है और सेनापति का लड़का कौन है। उन दोनों में से किसी को पहचानता नहीं था। जब वो बच्चा रुमाल और पैसे लेके गया तो उसने सोचा इसी बच्चे की हत्या करनी है। कसाई ने अंदर भट्ठी जलाकर सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कसाई ने रुमाल और पैसे ले लिया और उस बच्चे को वहीं बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया।
तभी वो लड़का भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। कसाई ने तुरंत ही उस बच्चे को उठाया और जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। मंत्री का लड़का उस भट्टी में जलकर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया और उधर सेनापति का लड़का अपना दांव खेलकर घर की ओर चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में मंत्री मिल गया। तब सेनापति के लड़के ने पूछा, चाचा भैया गोश्त लेकर घर पहुंच गए क्या? इतना बात सुनते ही मंत्री के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। तभी उस सेनापति के लड़के ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। ये बात सुनते ही मंत्री की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो भागता हुआ कसाई के पास पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका बच्चा मर चुका था। वो मंत्री बड़बड़ाता हुआ पागलों की तरह हरकत करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में बड़बड़ाता जाता कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी में गिर जाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो स्वयं उसमें गिर जाता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा ना सोचे, किसी का बुरा ना करें। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी क्यों करें? भगवान जाने कब किसके साथ बुरा करने के चक्कर में अपना ही बुरा हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी बताएं और अगर आपको ना पसंद आई हो कुछ चीज़ें तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे अच्छा कर सकूं, वीडियो को और अच्छा बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।